सतनमन। खुश रहिए। महाराज जी, सवाल तो थोड़ा अजीब है मेरा, लेकिन उसका जवाब आप ही दे सकते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमेशा महिलाओं को क्यों बताते हैं कि आप समझ रही हैं ना, माता समझ रही है, क्या पुरुष समझदार नहीं है या ज़्यादा समझदार है? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी आप महिलाओं को ही ज़्यादा शिक्षा क्यों देते हैं, महिलाओं को ही हमेशा क्यों समझाते हैं, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते कि वो जो है अपने घर परिवार की चिंता करें और उन्हें ज़्यादा टॉर्चर ना करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। उस महिला ने बहुत ही ज्ञान के साथ में हम सबको ज्ञान देने के लिए ही ये प्रश्न किया है, ताकि हम लोगों को भी ये सब ज्ञान मिल सके। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। नहीं मैयाँ ज़्यादा होती हैं ना, इसलिए मैयाओं को, और हम माताओं की सेवा करते हैं इसलिए। जी जी बेटे का प्रेम माँ से ज़्यादा होता है ना। जी जी धन्यवाद महाराज जी। श्रीमन्नारायण। अगर मूर्ख लोग दूसरे पर हंसते हैं तो बुद्धिमान लोग अपने आप ही क्यों हंसते हैं? उसका क्या रीजन है, क्या है, बताइए सही तरह से। भगवान श्री कृष्ण जब भी आप देखेंगे किसी भी मंदिर में खड़े हंस ही रहे हैं, स्माइल है, प्रसन्नता है। लेकिन उसका कोई तात्पर्य तो होगा ना सर? तात्पर्य यही है कि तुम कितना भी परेशान हो लो, कितना भी कुछ कर लो, हो ना तो हमारी मन का जबरदस्ती परेशान हो रही, इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ठीक, इसलिए खुश रहना चाहिए। जैसा कि आज हमने कहा कथा में, जो व्यक्ति अंतर्मुखी होगा वो सदा खुश ही रहेगा, उसे कोई परवाह नहीं है संसार से। जो संसार की ज़्यादा परवाह करता है वो बड़ा दुखी होता है, और जो परवाह नहीं करता बड़ा सुखी है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए वो दुखी है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सुखी है। गुरुजी आपसे एक प्रश्न पूछना था। गुरुजी ताड़का किसकी लड़की थी? ताड़का। ताड़का? जी। ताड़का की मम्मी को जानना है जी, वो किसकी लड़की थी? कोई संबंधी है आपकी ताड़का? जी नहीं, मैं सुनती हूँ इसी की लड़की है शायद। वो कैसे बनी वो राक्षसी? ताड़का राक्षसी है, और राक्षसों की वंशावली की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सुनती हूँ भाई शास्त्रों में अच्छे लोगों के माई बाप का नाम तो लिया गया है, दुष्टों के माई बाप का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं सुनी थी कि ऋषि की लड़की है, वो शराब से बनी है। फिर तो जितने भी दैत्य हैं सब कोई सामान्य दैत्य नहीं है, क्योंकि सब भगवान के हाथ से मरने वाले सामान्य कैसे हो सकते हैं? किसी ना किसी ऋषि का श्राप ही था हर को। रावण को भी श्राप था, मारीच को भी श्राप था, ताड़का को भी श्राप था, कंस को भी श्राप था, तो सब पूतना को भी श्राप था। तो इनके यदि ये हिस्ट्री निकालेंगे तो वो निकल के आ जाएगी। बाकी इनके माँ बाप का नाम, अब कोई पूछा पूतना के माँ बाप का नाम क्या है, कोई नहीं जानता। ठीक है, कि जैसे हम मछली पालते हैं और वो मछली पालते हैं तो मछली वहाँ आगे जाती है, तो उसका पाप मछली मतलब किसको लगेगा? हमको लगेगा या जो आगे ले जाता है उसको लगेगा? तो आपका मछली पालन का कारोबार है? जी सर है, नहीं सोचा है अभी। सोचा है तो फिर देखो, ऐसा है कि बकरे को आपने पाला और जानकर कसाई को दे दिया तो वो तो मारेगा जी। तो जिसको पाला है पानी पिला के दाना डाल के उसको मरता हुआ कैसे देख लेंगे? तो फिर उसका आगे क्या होगा सर गुरुजी? इसलिए आप कुछ और करो ना, अच्छा सा बिजनेस करो, कुछ और करो। ठीक है जिसमें जीव हत्या ना जुड़ी हो। ठीक है गुरुजी। पैसा देखो, मैं यदि मुर्गियों को, मैं मुर्गी का फार्म हाउस डाल लूँ, मैं मछली का फार्म हाउस डाल लूँ और खूब मैं व्यापार करूँ, खूब नाम भी कमाऊँ, खूब पैसा कमाऊँ, तो करूँगा क्या उस पैसे का, उस नाम का? क्योंकि मेरे कारण तो ना जाने कितने मारे गए। क्या करेंगे हम उस पैसे का? बांध के तो जाएंगे नहीं। हमारे पहचान के नहीं, हमारे शहर में एक बहुत बड़े व्यक्ति, उन्हें बहुत बड़ी मुर्गियों का काम शुरू किया। ऊपर मुर्गी उनकी रहती थी, नीचे मछलियाँ रहती थी। तो मुर्गी का जो मल होता था वो मछलियाँ खाती थी। तो एक साथ उनका दो काम था। जात के पंडित जी थे, पैसे के लोभ में उनने खूब मुर्गी पालन किया, खूब मछली पालन किया, खूब पैसा कमाया साहब, खूब पैसा कमाया। अंत में ये स्थिति आई, तड़प तड़प के कीड़े पर के मरे। और अंत में वो कह रहे थे कि भाई मेरी संपत्ति कोई दान ले लो। सोचिए, लोगों ने उनकी संपत्ति दान में ली तक नहीं, कि तेरा दान भी नहीं लेंगे भैया, तेरे दान में, तेरे पैसों में हत्या है, उसका दान तक नहीं लिया लोगों ने। और गुरुजी एक सवाल और है मेरा, कि जैसे हम दान, कोई भी दान करते हैं XYZ, तो उसको हम किसी को बता दें तो वो दान हमारा क्या वो उसमें हो जाएगा? ना बताने से कोई इतना नहीं है। कुछ लोग गुप्त दान करते हैं, वो भी अपनी जगह श्रेष्ठ है। आप बता दें, अब जैसे आप दान करते हैं तो यहाँ से अलाउंस होता है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जी, आपने दिया है तो आपका नाम हो, तो नाम होना जरूरी है, आपका इज्जत हो, आपका नाम हो, वो आपकी तो जय जयकार है। नाले में गिरी ना गुरुजी, बहुत बड़ा नाला था, मुझे याद है अच्छे से, किसी ने डाला है। पर जब मैं गिरी थी ना, मैंने सोचा मेरा एंड है, ये मर चुकी मैं। पर जब मैंने बोला विष्णु विष्णु मुझे बचा लो, कसम खा के अरे गुरुजी पता नहीं मुझे कैसे निकाला उन्होंने, और मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। और मैं बहुत सालों से आपकी कथा पढ़ती हूँ गुरुजी, और मेरे मन में आप शुरू से ही थे। और मैंने 10 लोगों को सबसे पहले नंबर पे 3-4 साल पहले पूरे फरीदाबाद में जो मैंने बोला, मैं फरीदाबाद से ही आई। मैंने यही बोला, जो इधर जाएगा गुरुजी के पास उनका धन्य होएगा। आज मेरे साथ कम से कम 20-25 लोग से भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मेरा पूरा परिवार आपसे जुड़ा है। एक बार परिवार का आशीर्वाद। बिल्कुल, भगवान आप सबको सुखी रखें। गुरुजी इसका मुझे मतलब बता दो एक बार, मेरे को बहुत टेंशन होती है, नींद नहीं आती कि ये मुझे कैसे बचाया गुरुजी।
अच्छा है, भगवान ने आपको बचाया, आपकी किसी पुण्य ने आपकी रक्षा की, भगवान ने तो रक्षा की ही, भगवान ने सुनी आपकी, अच्छा है। और भगवान परम दयालु हैं, जो बचाने, जब देखो जब तक मृत्यु नहीं होगी तो कोई मार नहीं सकता, और जब आएगी तो कोई बचा नहीं सकता, इसलिए सबके रक्षक भगवान है, इसलिए किसी और को ना पुकार के सबको भगवान को ही पुकारना चाहिए। कल मैंने लिया था नाम धाम, तो मुझे रात को भी ना मुझे ऐसे ही श्रीमन नारायण जी नजर आए, विष्णु भगवान, तो मैंने अपने मन में सोचा गुरुजी कि आपके दर्शन हो गए। खुश रहिए, वो भगवान ने आपको। आपके हिसाब से ही श्रीमन नारायण का भी जाप करते हैं, माँ भगवती का भी जागरण करते हैं, रात दिन बचपन से इसी काम में लगे हुए। पर कुछ टाइम से मेरे को एक तकलीफ समस्या आ रही है, रात को नींद नहीं आती, पता नहीं क्या क्या आत्माएं दिखती हैं। श्रीमन नारायण नारायण कहते हैं, माँ भगवती को भी याद करते हैं, बड़ी मुश्किल से नींद आती है। वो कहाँ से आती है, कौन आत्मा है, मैं नहीं जानता। सुबह उठ के फिर बैठता हूँ, रात को भी बैठता हूँ। आप अपने घर के द्वार पर शंख चक्र लगवाइए। हाँ जी, आप अपने घर के जो द्वार है ना, मेन द्वार, वहाँ पर शंख चक्र और तिलक जो भागवत जी में यहाँ ऊपर रखे रहते हैं, ठीक है, ठीक है ना, वो शंख चक्र तिलक आप ना स्टील के बनवा के, ब्रास पीतल कुछ भी, और वो लगवाइएगा, तो उससे आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। और रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज भाग्य हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई, और यहाँ वृद्धाश्रम में और रसोई में देख के मुझे लगा कि वास्तव में बहुत अच्छे कार्य आप कर रहे हैं। और चूंकि स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती के युग में तो मैं नहीं था, पर मैं आज महसूस कर सकता हूँ कि आज मैंने बहुत सारे संतों और एक समाज सेवक को बहुत नज़दीक से देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। और कहीं ना कहीं स्वामी जी बहुत सारे लोगों में अहम रहता है, तो मेरा प्रश्न भी उससे ही जुड़ा हुआ है कि जनरली हम लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम कौन, कोई कहता मैं डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा बड़ा परिचय लोग देते हैं, पर बस इस छोटे से प्रश्न का मुझे यही जवाब चाहिए कि मैं कौन हूँ। व्यक्ति अहम से हटकर सीधा से सीधा जवाब कैसे दे सकता है? दो प्रकार की बातें हैं। पहला तो ये है कि सामान्य हम जो व्यवहार करते हैं, व्यवहार में जैसे आपने ही हमसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो व्यवहार जगत में ये कहना पड़ता है दास को, ऐसे परिचय दिया जाता है, दास को अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। एक ये है। कोई अब आध्यात्म प्रश्न कर दे कि आप कौन हैं, तो फिर वहाँ ये कहना होगा कि मैं केवल ईश्वर हूँ। ईश्वर मीन्स आत्मा, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और मैं ईश्वर की ही प्राप्ति एक बिंदु सिंधु को पाने निकली हूँ। तो बस मैं आत्मा हूँ, और ना मैं सुखी हूँ ना मैं दुखी हूँ, मैं भगवान के चिंतन में आनंदित हूँ। गुरुजी, हमने ये देखा है कि शंकर जी की पूजा 2 रूपों में होती है, एक शिवलिंग और कहीं कहीं मूर्ति होती है। तो एक बार हम मूर्ति लेके आए थे, बाबा बर्फानी गए हुए थे, तो हमारे घर में कुछ लोग आए, बोले कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ सही है? किसकी मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए? शंकर जी की मूर्ति की पूजा। नहीं, ऐसा नहीं है, शिवलिंग की पूजा ही होती है। शिव जी की मूर्ति घरों में कम ही देखने को मिलती है, शिवलिंग ही होते हैं। वो शिवलिंग एक्चुअली भारत में लोगों को पता ही नहीं कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। लिंग का मतलब होता है शरीर, लिंग शरीर है। शिव जी का जो जैसे नर्मदा से निकला हुआ पत्थर भगवान शिव ही है, जैसे नर्मदेश्वर कहते हैं, वो पूरे के पूरे शंकर जी ही हैं। वो जैसे शालिग्राम भगवान कौन होते हैं, पूरे भगवान नारायण होते हैं। उसी प्रकार जितने भी शिवलिंग होते हैं वो पूर्ण शिव ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल ये मानते हैं, ये कहते हैं अज्ञान वश के शिव जी का लिंग है, लिंग नहीं, पूर्ण शिव जी ही है वो। जी, तो क्या शिवलिंग की पूजा घर में मंदिर में रख के कर सकते हैं? हाँ हाँ, घर में पूजा होती है शिवलिंग की। घर में ईशान कोण में मंदिर हो, आंगन पहले होते थे तो सबके आंगन में ही शिव जी होते थे। ठीक है, खुश जी महाराज जी। और महाराज जी, जैसे कि राधा रानी और कान्हा जी की युगल जोड़ी है घर में, तो क्या उनको फलाहार नवरात्रि के टाइम में क्या फलाहार का भोग लगाएं या कुछ भी लगाइए, कुछ भी लगाइए भगवान। अगर हम सही हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया तो उसका प्रमाण क्या घर वालों को या बाहर वालों को देना है पड़ेगा? आप सही हैं तो आपका किया हुआ पुण्य आपको ही मिलेगा, पाप भी आपको ही मिलेगा। अगर हम सामने वालों के लिए सच सही कर रहे हैं, चाहे वो घर वाले बच्चे हो या पति हो या घर में कोई भी हो, और वो सब ये सोच रहे हैं कि ये सब गलत नहीं है, वो हमारा मतलब हमें गलत समझ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसका हम उनको क्या प्रमाण दें, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सत्य तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप बताइए ना उनको, अपने आप को प्रूव कीजिए कि देखो हम सही रास्ते पर हैं। और अगर वो सुनने को तैयार ना हो तो अपना सत्य के रास्ते पर चलते रहो। आपको नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो वो कभी ना कभी समझ में आएगा। सत्य जैसे छाछ में मक्खन छिपता नहीं है, मक्खन ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार झूठ में कब तक सच छिपाओगे, वो एक दिन ऊपर आ ही जाएगा। आएगा, जब आएगा तो लोगों को पता लग जाएगा। यही सवाल है कि जैसे वृद्ध माताओं को 21,000 रुपये देकर आप आजीवन गोद ले सकते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो सामर्थ्यवान हैं वो 1750 रुपये महीने का इकट्ठा करके साल के 21,000 रुपया एक वृद्ध माताओं को गोद ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सबको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन शुरुआत मैं अपने आप से करूँगा। बहुत सुंदर, तालियां होने के लिए। तो एक व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुजी हम अपना परिचय वो किस प्रकार दे सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को देखा है, वो कहते हैं हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम कलेक्टर हैं, तो हमें अगर अपना परिचय एक ही शब्द में देना हो तो हम किस प्रकार अपना परिचय दें?
तब गुरुजी ने कहा कि अगर अपना स्वयं का परिचय देना है तो मैं भगवान का दास हूँ और फिर अपना नाम बता सकते हैं, लेकिन अगर आध्यात्म से जुड़ा आप अपना परिचय देना चाहते हैं तो बस ये कहना है कि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है। सिर्फ शरीर तो नश्वर है, शरीर एक दिन नष्ट हो जाना ही है और वही आत्मा ही एकमात्र बचता है जिसको हम अपना कह सकते हैं, शरीर भी अपना नहीं होता। तो आगे एक व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुजी, मुझे रात में प्रेत आत्माएं दिखती है और मैं भगवान का नाम लेकर भी सोता हूँ, भगवती की पूजा करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे ये प्रेत आत्माओं से बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, कोई इससे लाभ नहीं हो रहा है पूजा पाठ से। तब गुरुजी ने कहा कि आप पहले अपने द्वार पर शंख चक्र और तिलक की एक फोटो लगाइए, उसके बाद आप भगवान का जाप कीजिए। सोते समय आप रामायण, गीता, ऐसी कोई ग्रंथ पढ़िए जिससे आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, और हनुमान जी का पाठ आप रोज करिए, इससे आपको जरूर ही लाभ होगा। तो आशा करते हैं तो आज की प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। हरे तो देखा दोस्तों, आपने आज की पूरी वीडियो देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने प्रश्न किया कि गुरुजी आप महिलाओं को ही क्यों समझाते हैं कि किसी भी विषय में कहीं पर बहस करने का नंबर आए तो बहस नहीं करनी चाहिए, पुरुषों से बहस नहीं करनी चाहिए, और जब आदमी बोले तो औरतों को भी चुप हो जाना चाहिए। तो इस विषय में गुरुजी ने यही समझाया कि जो है बेटे को अपने माँ से ज़्यादा लगाव होता है, तो मैं इसीलिए माताओं को ही समझाता हूँ कि वाकई में जो है पुरुष को जवाब नहीं देना चाहिए, और जैसे भी समस्या हो और उस परिस्थिति में औरत को हर तरीके से चुप ही रहना चाहिए। बात भी ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।